परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यूसुफ और पोतीफर की पत्नी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट अध्याय है बाइबल का, इसलिए कृपया आप ध्यान के साथ पूरे इस 10 मिनट की वीडियो को देखिएगा। और ये जो यूसुफ और पोतीफर की पत्नी है, ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति का 39वां अध्याय, पहली से लेकर 23वीं आयत तक, अर्थात पूरा का पूरा अध्याय है वो इसी में पूरा हो जाता है। इसलिए आप हमारे साथ बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो निकालिए उत्पत्ति का 39वां अध्याय, यूसुफ और पोतीफर की पत्नी। इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें इससे पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया है और वे उन लोगों ने यूसुफ को इजराइल में जाकर है वो किसी को बेच दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब यूसुफ है वो मिस्र में पहुंचाया जाता है और पहली आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल ले लिया। और यहाँ पर देखते हैं कि एक पोतीफर नाम का जो व्यक्ति है उसने यूसुफ को मोल ले लिया है। और ये व्यक्ति कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि मिस्र में राजघराना है, उसके अंदर ये एक बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल ये समझ लो कि सेनापति टाइप का एक अधिकारी है। उसने इस्माइलियों से यूसुफ को खरीद लिया था। और यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो मिस्र देश की हो रही है। मिस्र देश वो देश जहाँ पर कि इजरायली 450 साल रहे थे। और पहला इजरायली जो यहाँ पर जाता है वो यूसुफ ही जाता है। और इसी से आगे संतानें उत्पन्न होती है और इसी के बाद है आगे है वो इजराइल से लोग आते हैं। और पहला व्यक्ति जो आया है भी वो यूसुफ है। और दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और ये इसके घर में एक नौकर बनकर रह गया, नौकर सा बनकर रह गया इस पोतीफर के घर में। और यहोवा परमेश्वर इसके साथ था, इसलिए वो उसकी सभी जगह इज्जत और मान सम्मान होता था। उसके हर कार्य है वो संपूर्ण होते थे, आसानी से पूरे होते थे। और तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और ये बात है पोतीफर ने भी नोटिस करी कि यहोवा परमेश्वर इसके तेरे नौकर के साथ है, जो कि इजराइल का रहने वाला है। और इसने कुछ अंगरक्षक, उसको क्या बोलते हैं, कुछ व्यापारियों से खरीदा था और अब अपने घर में एक नौकर बनाकर, एक दास सा बनाकर रखा हुआ है। और चौथी आयत में लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और जब उसको पता चला पोतीफर को कि परमेश्वर के साथ है, तो बड़ा ही अनुग्रह उस पर किया, उस पर दया उसके ऊपर बरसाई उसके ऊपर और उसको विशेष अधिकार दिए। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ हाथ में दे दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पोतीफर ने रखा तो अपना नौकर था इसको बना के, लेकिन जब इसकी काबिलियत देखी और देखा कि परमेश्वर इसके साथ है तो बड़ा इंप्रेस हुआ था कि देखो परमेश्वर हमारे तो साथ नहीं इतना, लेकिन इस बंदे के साथ है। सबसे ज्यादा परमेश्वर इसके हर काम बनते तो उसको अपने घर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। कहाँ तो भेड़ बकरियां चराता फिर रहा था दाऊद की तरह, और कहाँ पर पूरे घर का मतलब कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, पोतीफर एक सेना अध्यक्ष के समान था। और कितने सारे कर्मचारी और वहाँ पर रहते थे और इसके घर भी बहुत महलों की तरह था और इसका सारा प्रबंध तंत्र इसके हाथ में दे दिया। 5वें आयत कहते हैं, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही उसने अपने घर का अधिकारी बनाया तो परमेश्वर ने उसके घर को भी आशीषित करना शुरू कर दिया। तो हम भी परमेश्वर की किसी दास के, जो सचमुच परमेश्वर का दास है, उसकी हेल्प करते हैं तो परमेश्वर उस हेल्प के कारण, जो उस सच्चे मसीह की जाती है, परमेश्वर जो है वो उसको आशीष बख्शता है। जिस प्रकार की हम यहाँ देख रहे हैं कि पोतीफर की भी परमेश्वर हेल्प करने लगा, उसको आशीषित करने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा आशीष होने लगी। और घर यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ है तो सिर्फ घर का अधिकारी, लेकिन उसकी वजह से जितने भी उसके कारोबार थे इस सेनाध्यक्ष के पोतीफर के, उन चाहे घर में हो चाहे बाहर हो चाहे कहीं पर भी हो,
सब में ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई, हर जगह ब्लेसिंग ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का कुछ हाल न जानता था। और जब इस प्रकार से ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आने लगी, तो अपना सब कुछ पोतीफर ने यूसुफ के हाथ छोड़ दिया। भाई तू ही सारे कारोबार को भी देख, घर को भी संभाल और सब कुछ देख, और मुझे है ना तेरे से लेखा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू क्या करता है, कैसे करता है, इसकी इजाज़त मेरे से लेने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी स्टैंप वगैरह सारी इसी को दे दी और सबको बता दिया कि यूसुफ का जो निर्णय होगा, यूसुफ को जो सिग्नेचर होंगे, उसको तुम सब लोग ऐसे ही मानना जैसे कि सिग्नेचर मैंने किया। अपना सब कुछ यूसुफ को सौंप दिया। अपनी सारी विल पावर है, सारी जो बिजनेस की ताकतें हैं, वो यूसुफ को ट्रांसफर कर दी, हस्ताक्षरित कर दी। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था, और यूसुफ है वो बेहद खूबसूरत था और रूपवान था, हैंडसम बंदा था, सलमान खान की तरह। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। और जो पोतीफर की पत्नी थी वो उसको बहुत अच्छा लगता था यूसुफ, इसलिए उसने उसको यूसुफ को कहा कि तू मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। और यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सवाल बताता है, सवाल का जवाब बताता है यूसुफ कि मेरा स्वामी, आपका पति मुझ पे कितना ज़्यादा विश्वास करता है। उसने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया, और तू किस प्रकार की बातें कर सकती है? क्या इतने विश्वासी व्यक्ति के साथ में विश्वासघात करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और देखो, परमेश्वर का डर ये होता है। उसने कहा मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों डरूं, और इस प्रकार का दुष्ट काम मैं क्यों करूं, जब वो मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, इतना भरोसा करते हैं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रही। और हर रोज है वो यूसुफ से इसी प्रकार की अश्लीलता वाली बातें करती रही, लेकिन यूसुफ ने कभी भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। और एक दिन की घटना का ये विवरण है कि एक दिन यूसुफ अपने घर में अपना कामकाज देख रहे थे कि घर के अंदर यूसुफ के अलावा कोई भी नहीं था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। उस औरत के गलत इरादे भांपकर यूसुफ है उस औरत के पास से भाग गया, और भागते भागते उस स्त्री ने उसके वस्त्र को पकड़ लिया, अपने कब्जे में ले लिया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भागा है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह इब्री मनुष्य है, तो वह इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। और जब उस औरत ने देखा कि उसकी दाल गली नहीं है और यूसुफ भाग गया है, तो यूसुफ को अपने इससे एकदम से नफरत हो गई, और उसको अपने घर से निकालने के लिए उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि मेरा पति है वो मेरी इंसल्ट करवाने के लिए इस इब्री मनुष्य को ले आया है, और ये मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। लेकिन मैं चिल्लाई तो ये अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर, मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक पास रखी। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। और जब उसका पति आया तो उसके पति को भी अपने हिसाब से उसने बता दिया कि वह अपना नौकर है यूसुफ, वो गलत नियत से मेरे पास आया था, और जब मैं चिल्ला उठी तो फिर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़क उठा, और इस प्रकार है जो पोतीफर है उसका क्रोध है वो भड़क उठा यूसुफ पर, और
यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, वहां डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पोतीफर ने जब उसको पता चला कि उसकी पत्नी के साथ बुरा काम करने का था, तो उस जेल में डलवा दिया जिसमें राजा के कैदी रहा करते थे। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। लेकिन यहाँ पर भी जिस जेल में बंद था, वहाँ का जेलर है वो एक प्रकार से मित्राना व्यवहार है वो यूसुफ के साथ करता था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के साथ था। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जेलर ने बाकी कैदियों के ऊपर उसको प्रधान नियुक्त कर दिया। यूसुफ के वश में जो कुछ था उससे बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसमें उसको सफलता देता था। और जब से यूसुफ उस जेल में आया था, वहाँ का जेलर है वो टेंशन फ्री हो गया था। उसने सारा काम जेल का यूसुफ के हाथ में सौंप दिया था। सिर्फ साइन उसके चलते थे और बाकी सारे काम को यूसुफ देखता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ है वो मिस्र देश में पहुंच गया है, पोतीफर के घर में चला गया है, वहाँ पर दास बनकर नौकर बनकर रहना शुरू किया। लेकिन वहाँ के स्वामी ने जब देखा कि परमेश्वर उसको आशीष पर आशीष देता जा रहा है, तो वहाँ के स्वामी पोतीफर ने उसको अपना सब कुछ सौंप दिया। सारे कारोबार, घर का सारा, बाहर का सारा काम उसी के जुम्मे दे दिया। बिजनेस की विल पावर उसको सौंप दी। लेकिन पोतीफर की पत्नी है वो बुरी औरत थी, और वो उसको बुरी दृष्टि से देखा करती थी, और वो चाहती थी कि वो उससे अवैध नाजायज रिश्ते बनाए यूसुफ। लेकिन यूसुफ ने कहा कि मेरा स्वामी मुझ पर इतना विश्वास करता है, और मैं परमेश्वर के और तेरे पति के खिलाफ अपराधी क्यों बनूं। जब उस औरत की, उस पापिन औरत की बात यूसुफ ने नहीं मानी, तो उसने अपने पति को बहका दिया कि मुझसे गलत काम करने की नीयत से मेरे पास आया था, और जब मैं चिल्ला उठी तो वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर चला गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर के सारे अधिकार लेकर उसको उस जेल में डाल दिया जिसमें कि राजा के कैदी रहते थे। और वहाँ पर भी परमेश्वर यहोवा है वो यूसुफ के साथ रहा, और वहाँ के जेलर की कृपा दृष्टि है उस पर बनी रही। और वहाँ के जेलर ने जेल के जितने कैदी थे उनके ऊपर उसको प्रधान नियुक्त कर दिया, और वहाँ का जेलर है वो टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि वहाँ का सारा काम अब यूसुफ देखने लगा। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे बंदियों के सपनों का अर्थ बताया जाना। और याद रखिए, ध्यान दे, इस समय यूसुफ है वो जेल में ही है, और अगले वीडियो में भी यूसुफ जेल में ही होगा, और उस समय किस प्रकार की घटनाएं घटती है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पोतीफर ने रखा तो अपना नौकर था इसको बना के, लेकिन जब इसकी काबिलियत देखी और देखा कि परमेश्वर इसके साथ है, तो बड़ा इंप्रेस हुआ था कि देखो परमेश्वर हमारे तो साथ नहीं इतना, लेकिन इस बंदे के साथ है। सबसे ज़्यादा परमेश्वर इसके हर काम बनते, तो उसको अपने घर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। कहाँ तो भेड़ बकरियाँ चराता फिर रहा था दाऊद की तरह, और कहाँ पर पूरे घर का मतलब कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, पोतीफर एक सेना अध्यक्ष के समान था, और कितने सारे कर्मचारी और वहाँ पर रहते थे, और इसके घर भी बहुत महलों की तरह था, और इसका सारा प्रबंध तंत्र इसके हाथ में दे दिया। 5 आयत कहते हैं, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही उसने अपने घर का अधिकारी बनाया, तो परमेश्वर ने उसके घर को भी आशीषित करना शुरू कर दिया। तो हम भी परमेश्वर के किसी दास के, जो सचमुच परमेश्वर का दास है, उसकी हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर उस हेल्प के कारण जो उस सच्चे मसीह की जाती है, परमेश्वर जो है वो उसको आशीष बख्शता है। जिस प्रकार की हम यहाँ देख रहे हैं कि पोतीफर की भी परमेश्वर हेल्प करने लगा, उसको आशीषित करने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा आशीष होने लगी। और घर, यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ है तो सिर्फ घर का अधिकारी, लेकिन उसकी वजह से जितने भी उसके कारोबार थे इस सेनाध्यक्ष के पोतीफर के, उन चाहे घर में हो चाहे बाहर हो चाहे कहीं पर भी हो, सब में ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई। हर जगह ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का कुछ हाल न जानता था। और जब इस प्रकार से ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आने लगी, तो अपना सब कुछ पोतीफर ने यूसुफ के हाथ छोड़ दिया। भाई तू ही सारे कारोबार को भी देख, घर को भी संभाल,
और सब कुछ देख, और मुझे है ना तेरे से लेखा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू क्या करता है, कैसे करता है, इसकी इजाज़त मेरे से लेने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी स्टैंप वगैरह सारी इसी को दे दी और सबको बता दिया कि यूसुफ का जो निर्णय होगा, यूसुफ को जो सिग्नेचर होंगे, उसको तुम सब लोग ऐसे ही मानना जैसे कि सिग्नेचर मैंने किया। अपना सब कुछ यूसुफ को सौंप दिया। अपनी सारी विल पावर है, सारी जो बिजनेस की ताकतें हैं, वो यूसुफ को ट्रांसफ़र कर दी, हस्ताक्षरित कर दी। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था, और यूसुफ है वो बेहद खूबसूरत था और रूपवान था, हैंडसम बंदा था, सलमान खान की तरह। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। और जो पोतीपर की पत्नी थी वो उसको बहुत अच्छा लगता था यूसुफ, इसलिए उसने उसको यूसुफ को कहा कि तू मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। और यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सवाल बताता है, सवाल का जवाब बताता है यूसुफ कि मेरा स्वामी, आपका पति मुझ पे कितना ज़्यादा विश्वास करता है। उसने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया और तू किस प्रकार की बातें कर सकती है? क्या इतने विश्वासी व्यक्ति के साथ में विश्वासघात करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और देखो, परमेश्वर का डर ये होता है। उसने कहा मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों डरूं और इस प्रकार का दुष्ट काम मैं क्यों करूं, जब वो मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, इतना भरोसा करते हैं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रही। और हर रोज है वो यूसुफ से इसी प्रकार की अश्लीलता वाली बातें करती रही, लेकिन यूसुफ ने कभी भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। और एक दिन की घटना का ये विवरण है कि एक दिन यूसुफ अपने घर में अपना कामकाज देख रहे थे कि घर के अंदर यूसुफ के अलावा कोई भी नहीं था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। उस औरत के गलत इरादे भांपकर यूसुफ है उस औरत के पास से भाग गया और भागते भागते उस स्त्री ने उसके वस्त्र को पकड़ लिया, अपने कब्जे में ले लिया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भागा है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह इब्री मनुष्य है, तो वह इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। और जब उस औरत ने देखा कि उसकी दाल गली नहीं है और यूसुफ भाग गया है, तो यूसुफ को अपने इससे एकदम से नफरत हो गई और उसको अपने घर से निकालने के लिए उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि मेरा पति है वो मेरी इंसल्ट करवाने के लिए इस इब्री मनुष्य को ले आया है और ये मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। लेकिन मैं चिल्लाई तो ये अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर, मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया। और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक पास रखी। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। और जब उसका पति आया तो उसके पति को भी अपने हिसाब से उसने बता दिया कि वह अपना नौकर है यूसुफ, वो गलत नियत से मेरे पास आया था। और जब मैं चिल्ला उठी तो फिर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़क उठा। और इस प्रकार है जो पोतीपर है उसका क्रोध है वो भड़क उठा यूसुफ पर। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, वहाँ डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पोतीपर ने जब उसको पता चला कि उसकी पत्नी के साथ बुरा काम करना करता था तो उस जेल में डलवा दिया जिसमें राजा के कैदी रहा करते थे। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि
उस पर हुई। लेकिन यहाँ पर भी जिस जेल में बंद था वहाँ का जेलर है वो एक प्रकार से मित्राना व्यवहार है वो यूसुफ के साथ करता था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के साथ था। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जेलर ने बाकी कैदियों के ऊपर उसको प्रधान नियुक्त कर दिया। यूसुफ के वश में जो कुछ था उससे बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसमें उसको सफलता देता था। और जब से यूसुफ उस जेल में आया था वहाँ का जेलर है वो टेंशन फ्री हो गया था। उसने सारा काम जेल का यूसुफ के हाथ में सौंप दिया था, सिर्फ साइन उसके चलते थे और बाकी सारे काम को यूसुफ देखता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ है वो मिस्र देश में पहुंच गया है, पोतीपर के घर में चला गया है, वहाँ पर दास बनकर नौकर बनकर रहना शुरू किया। लेकिन वहाँ के स्वामी ने जब देखा कि परमेश्वर उसको आशीष पर आशीष देता जा रहा है, तो वहाँ के स्वामी पोतीपर ने उसको अपना सब कुछ सौंप दिया, सारे कारोबार, घर का सारा, बाहर का सारा काम उसी के जुम्मे दे दिया, बिजनेस की विल पावर उसको सौंप दी। लेकिन पोतीपर की पत्नी है वो बुरी औरत थी और वो उसको बुरी दृष्टि से देखा करती थी और वो चाहती थी कि वो उससे अवैध नाजायज रिश्ते बनाए यूसुफ। लेकिन यूसुफ ने कहा कि मेरा स्वामी मुझ पर इतना विश्वास करता है और मैं परमेश्वर के और तेरे पति के खिलाफ अपराधी क्यों बनूं। जब उस पापिन औरत की बात यूसुफ ने नहीं मानी तो उसने अपने पति को बहका दिया कि मुझसे गलत काम करने की नीयत से मेरे पास आया था, और जब मैं चिल्ला उठी तो वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर चला गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पोतीपर ने यूसुफ को अपने घर के सारे अधिकार लेकर उसको उस जेल में डाल दिया जिसमें कि राजा के कैदी रहते थे। और वहाँ पर भी परमेश्वर यहोवा है वो यूसुफ के साथ रहा और वहाँ के जेलर की कृपा दृष्टि है उस पर बनी रही। और वहाँ के जेलर ने जेल के जितने कैदी थे उनके ऊपर उसको प्रधान नियुक्त कर दिया और वहाँ का जेलर है वो टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि वहाँ का सारा काम अब यूसुफ देखने लगा। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे बंदियों के सपनों का अर्थ बताया जाना। और याद रखिए, ध्यान दे, इस समय यूसुफ है वो जेल में है और अगले वीडियो में भी यूसुफ जेल में ही होगा और उस समय किस प्रकार की घटनाएं घटती है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप हमारे साथ रहें।